आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, देखो अभी आपके पास 30 दिन बचे हैं सॉलिड, और बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजी मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। एक पॉइंट अगर आपने फॉलो किया प्री टू मेंस तो शॉर्ट है कि आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप वीडियोस देखते हो 10 दिन बचे 5 दिन, तो उसमें कोई जन्म गुट्टी या डाबर जन्म गुट्टी ऐसी बनी नहीं है कि आपके मार्क्स इंक्रीज करे, बट अभी सॉलिड टाइम है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले 5 पॉइंट्स बताऊंगी, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया आपको सारे सेक्शन में बहुत अच्छे से फायदा होगा। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन की बात करते हो, तो इंग्लिश में क्या है आपके पास, अब आपको डेली बेसिस पे एक फुल मॉक जो भी आपका प्रीलिम्स का पैटर्न रहता हो उसको डेली बेसिस पे देना और उसको रिवाइज भी करना है, ताकि आपके वोकैब्स हैं, एरर्स हैं, आपके माइंड में रहे, पैराजंबल्स प्रैक्टिस में रहे, जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं। और आरसी, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करने हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आप डेली एडिटोरियल करते हो तो उसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी डेली बेसिस पे इसके साथ करते चले, बट ये पॉइंट आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या रहने वाला है कि आपको डेली बेसिस पे मॉक या सेक्शनल देते रहना है, क्योंकि अब आपके पास 30 दिन बचे, तो आपका प्रैक्टिस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन फुल मॉक दे रहे हो उसके दूसरे दिन आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, बाकी जो टॉपिक्स आपको दिक्कत करे आज के मॉक्स में उनकी आप प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज, या फिर बल्क में डेटा इंटरप्रिटेशन उठा लिया, पजल्स उठा ली, इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन पर भी आते हैं, बट ये मैंने आपको मॉक का तरीका बताया कि मॉक्स और सेक्शनल अब आपके रुकने नहीं चाहिए। अब स्पेशली बात करेंगे हम इसके बाद रीजनिंग सेक्शन की, क्वांट पे भी आएंगे। क्वांट के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है आपके लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पे स्पीड के लिए प्रोवाइड करी हूं। सबसे पहले रीजनिंग में देखो क्या है, 4 से 5 पजल, क्योंकि इसका वेटेज आपका इंक्रीज हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक तो सेक्शनल फुल मॉक लगा रहे हो या सेक्शनल लगा रहे हो वो तो आपको देना ही, ठीक है। जिस दिन आप फुल मॉक लगा रहे हो उस दिन आपके सेक्शनल हो जा रहे हैं, बट इंग्लिश को एक्स्ट्रा मान के चलना है। अगर आपकी इंग्लिश में कमांड नहीं आती तो जो सेक्शन दिक्कत कर रहा है उसके सेक्शनल टेस्ट अलग से आपको लगाने हैं, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ पर पजल और सीटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, इन 3 टॉपिक्स को उठाना है और इन्हें प्रैक्टिस करनी है। जैसे 3 से 4 पजल सीटिंग आपने उठा ली और 2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन उठा लिए, इनको अलग से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी इन पे कमांड बने, और इनको लैंग्वेज को रीड करना है, कहते हैं ना वन गो में रीड करना हमें सीखना है, क्योंकि जितना जल्दी आपकी रीडिंग स्किल आपका गेन करोगे उतनी जल्दी, जितनी डेवलप होगी उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस बनेंगे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज होंगे, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सारी चीजें डिपेंडेंसी में रहती है। दूसरी बात क्या आ गई आपकी कि रीजनिंग में बाकी मिसलेनियस आपका वैसे प्रैक्टिस हो रहा है जो आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो या फिर आप मॉक्स लगा रहे हो, ठीक। मैथ सेक्शन की बात करी जाए तो मैथ्स में क्या है आपके पास, डीआई अरिथमेटिक जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। बाकी बात रही रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज की, तो लास्ट 5 इयर्स के जो मैंने क्वेश्चंस कराया और रॉन्ग नंबर सीरीज वन शॉट, उसको कर लो, उससे बाहर कोई पैटर्न आना ही नहीं है, क्योंकि आपके सारे पैटर्न सारी शिफ्ट के साथ वहां कवर हुए हैं। बस आपको वहां अप्रोचेस देखने और वो अप्रोच वाली वीडियो आपको वन शॉट सेशन में मिल जाएगी, क्योंकि देखते ही हमें चीजें आनी चाहिए। दूसरा आता है आपका डीआई और अरिथमेटिक, ठीक है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एग्जाम अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही तो 10 मिनट सेशंस, 16 सेशंस इसमें हो चुके हैं जिसमें डीआई अरिथमेटिक आपकी चल रही है, आपको इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसमें मोस्टली आपके अरिथमेटिक है, आई थिंक 2 या 3 डीआई सेशंस है, डीआई सेशंस आगे इंक्लूड होंगे, बाकी डीआई की और आपकी मैराथन्स चल रही हैं, ठीक है, उनको आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको एग्जाम अप्रोच पता लगेगी और जो रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बन गया है आपका ये पार्ट, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी क्लासेस में। जैसे आज आपकी 8 बजे शाम को डीआई मैराथन होनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि मॉक्स को देते रहना है, साथ में अपनी प्रैक्टिस को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो टाइम है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा। बात रही मेंस की, तो मेंस के लिए आप ये टारगेट बना लो कि मुझे हफ्ते में 2 सेक्शनल मॉक देने हैं रीजनिंग के, 2 सेक्शनल मॉक देने हैं क्वांट के और 2 सेक्शनल मॉक देने हैं मुझे इंग्लिश के, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 6 मेंस के सेक्शनल टेस्ट होते हैं जिनको आप दे सकते हो। जिस दिन आप मेंस का दे रहे हो उस दिन टारगेट मान के चलो, उस दिन मुझे प्रीलिम्स के इनके टॉपिक्स नहीं करने, आप पूरा मॉक दे दीजिए उस दिन, ठीक है। इस तरीके से, और बाकी मेंस वही कर पाएगा जिसका प्री अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका प्री अभी अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि आप अभी फोकस करें अपने टॉपिक्स पे, और जो मैंने पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बताए, जितना मॉक सेक्शनल क्विज़ेस दोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट आपका रूल नहीं है, कोई डाबर जन्म घुट्टी नहीं है जिससे कि आप इन चीजों को सीख सकते हो। बट ये जो 30 दिन बचे हैं, कोशिश करो कि इसमें आप कम से कम इन 30 दिनों में 25 प्लस मॉक्स लगाओ, 20 प्लस सेक्शनल टेस्ट लगाओ, और साथ में आप जैसे नंबर ऑफ डीआईस की बात करें तो कम से कम 50 प्लस डीआई आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 50 to 60 प्लस पजल एंड सीटिंग, क्योंकि जब इनको बल्क में लगाओगे ना, प्रैक्टिस 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 होती जाएगी तो एकदम सारी चीजें माइंड में सेट होंगी, और जब एग्जाम देने जाओगे तो कुछ लगेगा नहीं ऐसा नया कि हम इन लैंग्वेज से रूबरू नहीं हुए थे। और इंपॉर्टेंट यही है कि आरसी की लैंग्वेज दिक्कत कर जाती है एग्जाम में, पजल्स पढ़ते हैं मिस्टेक कर जाती है, डीआई या अरिथमेटिक मिस्टेक करती है, क्यों? क्योंकि उनकी हमने मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करी है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। बाकी क्वांट के लिए मेरी तरफ से जो आपके लिए बेस्ट होगा मैं प्रोवाइड करूंगी। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स आपका हो गया, मेंस हो गया,
चली रही है क्लासेस, ठीक है। आप मेंस के लिए सबसे बेस्ट है, मेंस की क्लासेस मेरी फॉलो कर सकते हो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है मेंस के लिए अलग से कुछ पढ़ने का, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि सारा सेलेक्टेड डेटा है, सेम एज इट इज अर्थमेटिक डीआई की 10 मिनट सेशन, तो वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, चाहे वो फ्री यूजर्स है, पेड यूजर्स है, कोई भी, उससे आपको स्पीड में बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा मॉक्स आपको बता दूं, गाइडली का 16 जुलाई को लास्ट ऑफर है मॉक टेस्ट का, क्योंकि 175 रुपए में आपको प्री मेन सेक्शनल बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम मिल रहे हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क भी आगे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो सारे मॉक आपको 175 रुपए में मिल रहे हैं। बाद में इसका प्राइस डाउन हो जाएगा, तो आप मिस ना कर दें अपॉर्चुनिटी अगर आपने नहीं लिया है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। इसके अलावा रुद्र 6.0 आपका कंप्लीट क्वांट का बैच चल रहा है, आपको फाउंडेशन से लेके मेंस लेवल तक कोई भी दिक्कत है, इसमें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करेगा, कोई भी आप एक्स्ट्रा बैच की डिमांड करते हो वो सारे इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, वन बैच है, पूरे साल जितनी भी क्लासेस होंगी सब इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस चाहते हो कि अब एग्जाम नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करके बताना, वी विल इंक्लूड इन आवर लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब, ओके। तो चलो बाय, टेक केयर, एंड आई होप आप लोग इस तरीके से वर्क करोगे, और जो मॉक देते हो उसकी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है तो मॉक में देखो किस टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, दूसरा कौन से इजी टॉपिक आप अटेम्प्ट कर सकते थे बट उनके टॉपिक क्लियर नहीं है, उनको पढ़ो। ये पॉइंट्स आपको दो सबसे प्रायोरिटी पर रखने हैं, तभी आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। और एक दिन में इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा, कोई भी टॉपिक नहीं आता उसकी बल्क में उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि टाइमर चलता है वहां पर, तो वो एक फियर रहता है माइंड में, वो तभी क्लियर होगा जब हम उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।